हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग आए हैं 7th चैप्टर ऑफ द कंप्यूटर, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर के साथ। तो बेसिकली ये मत समझिएगा कि हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इसकी ब्रीफिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इन्वॉल्व की हैं जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीज की हो जो इससे रिलेटेड है। तो इसकी ब्रीफिंग में डेफिनेटली आप बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यूट्यूब पर जो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सभी एग्जाम्स की PYQ सारे अपडेट्स चैनल के रिगार्डिंग सबसे पहले मिल जाएंगे, एग्जाम्स के रिगार्डिंग सबसे पहले मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप लोग बिल्कुल उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। रही बात बैचेस की, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट द बैचेस। तो सबसे पहला है स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये आपके ई बुक में सच नहीं था तो आप समझ लीजिए है क्या। ये एक गूगल मैप पे बेस्ड प्लानिंग और एनालिसिस टूल है जो इंडियन रेलवेज ने इंडियन रेलवेज यूज करता है। मेन एम क्या है कि जो कैटल हैं जो ट्रेन से कट जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो चीज बचाई जा सके। तो स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम कौन यूज कर रहा है? इंडियन रेलवे यूज कर रहा है, जस्ट सो एज टू कंप्लीट इट्स एम टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कैटल गेटिंग रन ओवर बाय द ट्रेन्स। मेन नेक्स्ट है भाषा संगम। तो भाषा संगम के अंदर क्या है, इसके अंदर 100 से भी ऊपर सेंटेंसेस हैं जो अलग अलग थीम में डिजाइन किए हुए हैं, ताकि हम लोग जो हमारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस है हम उसको पढ़ लें। तो अगर एक सेंटेंस आप लिखोगे वो 22 लैंग्वेजेस में आ जाएगा। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, आप अपने आप का ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आप इसमें जनरेट कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपके ई बुक में है। सो बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा, यानी आपको कीबोर्ड चलाना है तो कीबोर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में होगा, जो कहलाया जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, उस चीज को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की नीड होगी उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो आप और मैं नहीं समझ सकते, वो कंप्यूटर के समझने के लिए है। हमारे समझने के लिए होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे हिसाब से बनाया जाता है कि हम देखते ही समझ जाए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये होगा। तो इसके अंदर जो सर्विसेज हैं हम लोगों को ही मिलेंगी, बट कंप्यूटर के थ्रू मिलेंगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम ऑन या ऑफ होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी होता है। ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। जैसे एंटीवायरस, कोई वायरस तो अटैक नहीं कर रहा, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेटिंग टूल है, डिस्क क्लीनर है जो स्पेस को सेव करता हो, तो ये होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली हमारे लिए ही डिजाइन होते हैं, हमारे लिए ही डेवलप होते हैं, ताकि जो प्रॉपर टास्क, जैसे आपको अगर वीडियो चलानी है, आप VLC मीडिया प्लेयर आप डाउनलोड कर लोगे, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पर्टिकुलर एक ही टास्क के लिए आप उसको डाउनलोड करोगे। तो जैसे प्ले स्टोर पे से भी आप अलग अलग ऐप लेते हो अपने फोन के लिए, तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन ऐप ही बोलते हैं ना। सेम गोज फॉर द कंप्यूटर। दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस, आप जनरली यूज कर सकते हो, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल वाले सब यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज जैसे RBE का एक ऐप हो गया, तो वो प्रॉपर RBE चैनल को ही रेगुलेट करेगा, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो हमने बनवाया है। तो इस तरीके से दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर वो परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा, जैसे बायोस, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। बायोस क्या है? ऑन ऑफ करने के लिए है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। फ्रीवेयर क्या है? ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप इनको बदल नहीं सकते, इनका सोर्स कोड नहीं बदल सकते, इनको आप बदल नहीं सकते, यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे स्काइप है, एडोब रीडर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो जनरली हम सभी यूज कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप, मोजिला
वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट टूल, कैल्क। तो बेसिकली ये वो हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको यूज कर सकते हो। इनका प्रीमियम वर्जन भी है, आप पेड भी ले सकते हो, पर कोई भी ले सकता है, यानी जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। कोई कस्टमाइज नहीं है कि पर्टिकुलर इसी वेबसाइट का या इसी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम करेंगे। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो शॉर्ट फॉर्म है फॉस। ये फ्री है पब्लिक के लिए, ओपन है पब्लिक के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, इनका सोर्स कोड मतलब जो लिखा हुआ है वो भी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। आपको यूज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, मुझे यूज करना है मैं अपने हिसाब से। इनका एम होता है कि इसका डेवलपमेंट हो, जैसे जैसे किसी पब्लिक के पास जाएगा ये, वो अच्छा वर्जन इसके लेकर आए जिसको जो भी नॉलेज हो। जैसे उबंटू है, मोजिला फायरफॉक्स है, लिब्रे ऑफिस है, पाइथन है, तो ये सारे वो है जिनमें आप चेंजेस भी ला सकते हो। इनका सोर्स कोड अवेलेबल है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनको वेंडर से खरीदना ही पड़ता है, जिनका कॉपीराइट होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हील, इनको बिना खरीदे आप इनको यूज नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अभी बताया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर है, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हर चीज को कंप्यूटर से जोड़ के रखता है। आप चलाओगे कीबोर्ड तो पता होगा ये वाली की प्रेस हुई है तो हमें वो ही लिखना है डेस्कटॉप पे, तो किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। बहुत सारे तरीके के हैं। विंडोज जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, मैकिंटॉश जो कि एप्पल के सिस्टम्स में हम लोग यूज करते हैं, एंड्रॉइड और लिनक्स। चलो बात करते हैं यूनिक्स की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इसके अंदर चला सकते हैं। इसका पुराना नाम था यूनिक्स, यानी कि यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। सेकेंडली कहाँ से बना है? AT&T यूनिक्स डेवलपमेंट, ये कंपनी थी, यहाँ से ये बना था 1970s पे, और बेल लैब्स रिसर्च सेंटर था, वहां से ये बनना शुरू हुआ है। किस किसने इसको डेवलप किया? केन थॉमसन, डेनिस रिची और अदर्स। तो मेनली दो नाम है, थॉमसन और रिची, याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है यूनिक्स का? माइक्रोसॉफ्ट और सोलारिस। लिनक्स क्या है? ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सोर्स भी मिल जाएगा, आपको यूज करना है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर लो। बहुत सिक्योर्ड है। इसके एग्जाम्पल है उबंटू, मिंट, फेडोरा। तो बेसिकली क्या है? इसके वर्जन है लिनक्स के। ये फिनिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसने डेवलप किया था, कि क्या नाम था? लिनक्स टॉरवर्ड्स, और इसीलिए इसका नाम लिनक्स पड़ा। 1990s में ये डेवलप हुआ था। क्वाट्रो प्रो क्या है? सो बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जैसे एक्सेल है ना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्वाट्रो प्रो भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो किसने डेवलप किया? बॉयलिंग कंपनी ने डेवलप किया, और उसको बाद में एक्वायर किसने कर लिया? कोरल कॉर्पोरेशन ने कर लिया। तो डेवलप बॉयलिंग ने किया और बाद में कोरल कॉर्पोरेशन ने इसको आप कह सकते हो एक्वायर कर लिया। ये सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था जहां पे टैब्ड शीट्स थी, यानी कि शीट्स जो थी वो बिल्कुल टैब्ड फॉर्म में थी। तो ये आपको मैं बता दूं। इसके अलावा ये किसने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले जो यूज होता था वो क्वाट्रो प्रो ही यूज होता था। विनजिप क्या है? आपने सुना होगा ना, जिप फाइल भेज दी। अगर आपका बहुत सारा डेटा है तो उसे कंप्रेस यानी उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके जिप फाइल की फॉर्म में भेजा जाता है। तो विनजिप क्या है? जो बड़ी फाइल को कंप्रेस कर दे, उसका साइज रिड्यूस करके छोटी फाइल में आपको भेजे, उसके बाद आप उस पर क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट करके, बेसिकली क्या है, इतना सारा मटेरियल है लेकिन आपने कोड लैंग्वेज में उसको भेज दिया तो इतना सा भेज दिया, बाद में जिसको भेजा है वो वापस उसको प्रॉपर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये डॉस में pkzip और pkunzip की फॉर्म में यूज किया जाता है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2004 में लॉन्च किया था, लिनक्स का ही ये वर्जन है। इसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिसको लाइसेंस कहां से मिला है? GNU जनरल पब्लिक। मोज़ेक पहला वेब ब्राउजर है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस ने डेवलप किया था 1993 में। पैच क्या है? एक सॉफ्टवेयर कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्टवेयर कोड है, जैसे मान लो कोई एक प्रोग्राम में आपने इंस्टॉल किया, एक प्रोग्राम में कोई बार बार बग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दोबारा एक कोड लिखोगे और उसको ठीक करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? पैच। सिंपल। ये जो चेंजेस आप कंप्यूटर में करोगे इंटरनेट के थ्रू,
जिससे वो सिस्टम सही से चलने लग जाए, उसको बोलते हैं पैच। क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक का मतलब है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसकी फुल फॉर्म ये है, इंपॉर्टेंट है, क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और इंटरप्रेटर है बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए। जो स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखेंगे। सो यही है इंस्ट्रक्शन, एक कोड है जिससे आप कह सकते हो कि अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो सीखोगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत बार सुना होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्टोर करता है डेटा को, अगर आपको दोबारा चाहिए तो रिट्रीव भी कर लेगा ये डेटा को, और सिक्योरिटी मेजर्स भी ये ध्यान में रखता है, ठीक है, जैसे ओरेकल, साइबेस, सीक्वल सर्वर एक्सेट्रा। स्क्रैच क्या है? बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक वेबसाइट है जो बच्चे 8 से 16 साल की उम्र में हैं उनके लिए एक एजुकेशनल टूल है। जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो स्क्रैच से ही सीखते हैं। यूजेस ऑन द स्लाइड कॉल्ड स्क्रैचर्स कैन क्रिएट प्रोजेक्ट। जो यूजर हैं इस पर वो क्या कर सकते हैं? वो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर, जिस स्लाइड को क्या बोलते हैं? स्क्रैचर्स। और ब्लॉक लाइक इंटरफेस होता है इसका, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको पता लग जाएगा। बेसिकली है क्या, 8 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अगर कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सीख सकते हैं। चलो, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए काम आएगा। वेब ब्राउजर बहुत सारी चीजों के लिए काम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ भी चीज को आप कोड करके कुछ भी चीज बना सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, जी नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। वर्ड प्रोसेसर सिर्फ टाइपिंग, लेटर वगैरह लिखने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एक ही रट लो, वही क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में मदद करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम एक वो है वेब ब्राउजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन्ड टू मीट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं जो किसकी जरूरत पूरी करते हैं? हमारी। हम कौन है? यूजर्स हैं। कौन से यूजर है? बिल्कुल एंड वाले यूजर है जिनके लिए सब कुछ हो रहा है, तो वी आर द एंड यूजर्स। ध्यान रखेंगे, हम कस्टमर नहीं है, हम खरीद नहीं रहे, फ्री भी हो सकता है वो। हम टीम लीडर, हर कोई टीम लीडर नहीं है, हर कोई प्रोग्रामर नहीं है, वी आर द एंड यूजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एजुकेशन, वो एजुकेशन के लिए यूज होगा सिर्फ, ये भी है। पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज का तो कोई भी कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं बनता कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Dash displays a list of utility configure the computer system and install software and hardware। इनमें से किस में एक लिस्ट निकलती है जिसमें सारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो सब आएंगे। आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एक ऐसी लिस्ट है, समझ लो, क्लिक करते ही कंप्यूटर में जो जो चीजें हैं सबको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबर ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम? देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ऐसे लिबर ऑफिस था, उसमें बहुत सारी थी, जैसे लिबर ऑफिस कैल्क, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल की तरह। इम्प्रेस, राइटर, एक्सेल, एक्सेल है ही नहीं, एक्सेल की जगह नाम था कैल्क। नेक्स्ट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हाउस सॉफ्टवेयर ऑफ द इंडियन रेलवे टू ट्रैक द प्रॉब्लम ऑफ कैटल गेटिंग रनिंग ओवर बाय द ट्रेन? इनमें से कौन सा भारतीय रेलवे का इन हाउस सॉफ्टवेयर है जो ट्रेनों से कटकर मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए बनाया जाए? अभी बताया था मैंने आपको सबसे पहला, स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये वही है जो रेलवेज वाले यूज करते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सा ऐप यूज किया है, अभी रिलीज किया है पहली बार, जिसमें जो भी स्पोकन सेंटेंसेस है वो 22 लैंग्वेज में आएंगे? अभी भी बताया था मैंने, भाषा संगम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, इसीलिए तो फेमस था यूनिक्स, राइट?
इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है क्लासरूम में तो आप कौन सा यूज करते हो? अगर प्रेजेंटेशन देनी है पीपीटी यूज करते हो ना, पावर पॉइंट, सिंपल। उबंटू, मिंट, फेडोरा आर वर्जन्स ऑफ, सॉरी, उबंटू हो गया, इसके अलावा फेडोरा हो गया या मिंट हो गया, किसके वर्जन हैं? लिनक्स के वर्जन है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया था, रट लो, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आना ही आना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, सोर्स प्रोग्राम को सेट। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ऑपरेट करने में मदद करे, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चलाने में मदद करे। वो कुछ कन्वर्जन नहीं करता, कोई कन्वर्ट नहीं करता, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। इट इज द एक्चुअल वे ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पे काम करने का सही तरीका कोई नहीं बता सकता, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, सबका अपना अलग यूज होता है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द वे अ कंप्यूटर वर्क्स। इट इज द करेक्ट आंसर। ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप, जिसकी मदद से कंप्यूटर कैसे काम करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हो। ए और एन डैश इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ऐसा इंटरफेस जो मदद करता है हमारी, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्वाट्रो प्रो? क्वाट्रो प्रो एक कैसा, आप मुझे बताएंगे कि कैसा सॉफ्टवेयर है? तो अभी आपको बताया था कि एमएस एक्सेल से पहले क्वाट्रो प्रो यूज करते हैं, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले टैब्ड स्प्रेडशीट यूज हुई थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है, तो एमएस ऑफिस में तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप? विनजिप का फंक्शन क्या है? ये कंप्रेस करता है लार्ज फाइल को छोटी छोटी फाइल्स में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने समरी कर ली तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? मैकेफी, कैस्परस्काई, नॉर्टन और ओरेकल। ओरेकल नहीं है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डेटा स्टोर करता है। इन एक्सेल अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक में क्या होता है? बहुत सारी शीट्स होती है, वर्कशीट्स होती हैं बहुत सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम? यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या आएगा? एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर या डिस्क क्लीनर, तो ये सारे होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में मदद करते हैं। तो एंटीवायरस हो गया, नेटवर्क मैनेजर हो गया, फाइल कंप्रेशन जो फाइल को कंप्रेस करेगा, स्टोरेज फ्री करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, एंड्रॉइड, उबंटू, मिंट और टेली। तो देखो, ये तो मुझे लगता है आप लोग खुद भी बता दोगे। टेली क्या है? क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? टेली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि टेली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई भी फर्म जब ओपन होती है अपने अकाउंटिंग सिस्टम को वो करने के लिए पहले टेली का ही यूज किया जाता है। When a computer virus attaches itself to another computer program, it is known as, जब एक कंप्यूटर वायरस अपने आप को किसी और के साथ अटैच कर ले उसको क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। Who invented लिनक्स सॉफ्टवेयर? लिनक्स सॉफ्टवेयर किसने इन्वेंट किया था? लिनक्स किया था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था आपको। देखो लिनक्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स टोरवाल्ड्स नाम का जो साइंटिस्ट था, जो इंजीनियर था, सॉरी, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इनमें से किसी ने भी उसे इन्वेंट नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स? इनमें से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम यूज करते हैं? वर्ड, एमएस वर्ड तो एडिटिंग के लिए, लेटर के लिए, टाइपिंग के लिए यूज होता है ना, तो एमएस वर्ड नहीं है डेटाबेस जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। द स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस नाम से जाना जाता है? क्लॉक स्पीड, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स इज नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? दैट मीन्स किसको
कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल आप कह सकते हो फ्री नहीं है ना, प्रोप्राइटरी है जो आपको फीस देनी पड़ती है। तो इनमें से आपको बताना है जो बिल्कुल फ्री है। तो मोजिला फायरफॉक्स बिल्कुल फ्री है, इसकी सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री है फायरफॉक्स की। Which of the following is a program that translates each instruction of high level language and executes it before passing on to the next instruction? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को आप कह सकते हो उसका हर एक निर्देश का अनुवाद करता है और अगले निर्देश पे जाने से पहले उसे पूरा करेगा? तो ये है इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेट करता है यानी उस बात का मतलब बताएगा और उसको पूरा करेगा, दैट इज इंटरप्रेटर। Which of the following is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network? इनमें से कौन सी प्रणाली है जो निजी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन की गई है? तो वो है फायरवॉल। फायरवॉल से क्या होगा कि कोई भी चीज ऐसे ही जो फॉरेन चीजें हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? बहुत इंपॉर्टेंट है ASCII, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सिंपल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, तो स्टेबल तो खत्म हो गया, फॉर इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली उसी मतलब एक ही चीज का काम करेगा। ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। ग्राफिक्स है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? सबको पता होगा कौन है फाउंडर? मार्क जुकरबर्ग। Who among the following is not open source software? में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब आप फ्री है यूज कर सकते हो पर उसे बदल नहीं सकते? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लिनक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स है, उसका आप बदल भी सकते हो तभी वर्जन आते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये भी ओपन सोर्स है। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो सॉरी कंटेंट को प्रोसेस करता है, फ्रीली एक्सेस है इंटरनेट पे, आप आराम से उसको ले सकते हो और ओपन भी है, आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मटेरियल है जिसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। Which of the following computer viruses damages the formatting of a document and does not allow it to edit? इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो डॉक्यूमेंट में अगर आपने कुछ एडिट की हुई है तो उसे भी खत्म कर देगा, बाद में आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करना है, चेंज करना है, आप नहीं कर सकते। ये है मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस क्या है? काफी आप कह सकते हो मैक्रो लैंग्वेज में लिखा होता है और आप समझ लो एक्सेल और वर्ड के लिए ही होता है ये मेन। Which of the following is the latest version of एंड्रॉइड? एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन इनमें से कौन सा है? देखो, अगर इनमें से मैं बात करूंगी ना तो एंड्रॉइड पाई है 2018 में लॉन्च हुआ है, ओरियो हुआ है 17 में, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊं तो अभी हुआ है एंड्रॉइड 15 रिलीज। कब हुआ है? 3 सितंबर 2024। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ स्पाइडर इज ए। कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर का मतलब क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो अलग अलग वेबसाइट्स को दिखाता है कि ये कैटलॉग है, आप अपनी वेबसाइट बनानी है, आप इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से जो कैटलॉग आता है, अगर आप कर्टेन्स भी लेने जाओगे, पेंट लगवाओगे तो एक कैटलॉग देता है आपको, इसमें अलग अलग दिखाएगा अलग अलग तरीके के। तो सेम स्पाइडर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है दैट कैटलॉग्स वेबसाइट। GUI का मतलब क्या है? फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोगों को कोई भी चीज कैसी दिख रही है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A collection of interrelated files and a set of programs that allows user to access and modify these files is known as। बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन और ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जिसकी मदद से आप उनको चेंज भी कर सकते हो। तो क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, आप डेटा ले रहे हो, उसको मैनेज भी कर पा रहे हो। Which is not a web browser from the following? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, गूगल नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन, ये वेब ब्राउजर नहीं है।
Which one of the following is defined as a program that runs in the background on your computer? तो इनमें से वो कौन सा चीज है जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये कैसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड चलता रहता है, इंफॉर्मेशन भी भेजेगा उस कंपनी को जिस कंपनी ने उसको आपके कंप्यूटर में भेजा है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हो, क्या चीज आपने इंस्टॉल की हुई है और क्या चीज नहीं। तो देखो अब आपके पास 4 ऑप्शंस है, राइट? आपके एडवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर और ग्रेवेयर। तो अगर आप ये देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये आपके ऊपर नजर रख के सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है ना, ये आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पाईवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं है? एक्रोबैट रीडर या एडोबी का पार्ट है? उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट? Which was the first web browser developed by National Center for Super Computing Applications? ये भी आपके उसमें आया था, मोज़ेक सबसे पहला वेब ब्राउजर है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस ने डेवलप किया था। ओके, जब कोई भी कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है उससे पहले ना उसकी टेस्टिंग चलती है। अगर आपने देखा हो, अगर आप प्ले स्टोर से कुछ भी चीज ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो नीचे आता है ज्वाइन एज अ बीटा टेस्टर। दैट मीन्स अगर कुछ भी उसमें अपडेट होगा तो आपके फोन में सबसे पहले आएगा, टेस्ट कर सकते हो आप कि वो सही है या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं उसको? बीटा टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप नहीं है? एंड्रॉइड, ऑब्वियसली एंड्रॉइड किसके लिए यूज है? स्मार्टफोन्स का है, ये कंप्यूटर का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इनमें से कौन सी एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसपे आप डायरेक्टली एकदम मैसेज कर सकते हो? क्रोम। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर पे आप ऐसे मैसेजिंग नहीं कर सकते इंस्टेंटली। Which operating company developed the mobile operating system software Android OS in 2007? बेसिकली एंड्रॉइड को किसने डेवलप किया वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो एंड्रॉइड को डेवलप किया है गूगल ने, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा वायरस नहीं है जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है? अगर आपने पहले के क्वेश्चंस भी देखे हो ना, नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ये वायरस नहीं है। इसके अलावा लवगेट, ट्रोजन हॉर्स, मेलिसा, ये सब क्या है? वायरसेस के नाम है। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं करा भी चुकी हूँ। ऐसा कोड जो आप अगर आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया उसके बाद प्रॉब्लम आई तो आप एक नया कोड लिखते हो, उस कोड को क्या कहते हैं? उस कोड को बोलते हैं पैच। क्योंकि पैच क्या है कि बीच में कुछ स्पेस रह गया, आपने पैच भर के उसको फिल कर दिया, सेम। तो व्हाट इज इट कॉल्ड? पैच। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल और बेयर मेटल। तो मैं आपको बता दूं, पास्कल के नाम से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया। बेयर मेटल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? अगर आपको याद हो तो क्यू बेसिक मैंने सिखाया भी है, उसमें भी था। तो क्यू बेसिक है, सारी लैंग्वेजेस इसी पे बेस्ड होती हैं। मैकएफी क्या है? मैकएफी भी क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये भी हम लोग ऑप्शंस के थ्रू कर चुके हैं। ओके, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर यूज करता है अगर उसको एक लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो? देखो इनमें से ना बहुत क्लियर आंसर है, कंपाइलर। वो इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर, यही 3 चीजें हैं जो कन्वर्ट करती हैं। तो बस कौन सी चीज क्या कन्वर्ट करती है मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एक बार ई बुक में भी रिवाइज कर लेना अगर कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे से तो कंपाइलर ही होगा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ये तो आप वैसे भी बता दोगे। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? शॉपिंग के लिए वेबसाइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप? इस ग्रुप में से कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें नहीं बिलोंग करती? तो देखो क्या क्या है इसके अंदर, एंड्रॉइड, बाडा, डोस और सिम्बियन। बेसिकली डोस इसमें नहीं है क्योंकि आप कह सकते हो कि डोस में ना ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये वो सिस्टम हुआ करता था जो कंप्यूटर का स्टोरेज कंज्यूम करता था अपने आप को चलाने के लिए, फाइल्स के लिए। एंड्रॉइड, बाटा, सिम्बियन ऐसा नहीं करते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ये तो बताया भी था मैंने आपको, बताइए। बेल लेबोरेटरी का ट्रेडमार्क है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल नहीं है? बहुत ज्यादा इजी है, एक्सेल। एक्सेल नहीं है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा नई चीज क्या याद रखने वाली है? आईबीएम का लोटस सिम्फनी जो है वो वर्ड प्रोसेसर की तरह काम करता है। ओके चलो, योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, टाइगर पैंथर, जैगुआर, प्यूमा, चीता, ये किस चीज का रेफरेंस है? आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे नाम जो मैक ओएस हैं, ठीक है, उनके लोगों में आ चुके हैं। मैक ओएस के लोगों में आ चुके हैं मैवरिक्स, योसेमाइट, माउंटेन लायन। आप चाहे सर्च करके देख लेना एक बार कि मैक ओएस एक्सन्स के लोगो क्या है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लेट कंप्यूटिंग इज, एप्लेट कंप्यूटिंग क्या है? अगर आप देख रहे हो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, एक छोटी सी जावा एप्लीकेशन है जिससे आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हो, जो आप कह सकते हो मतलब ये समझ लो एक जावा की एप्लीकेशन है जिससे आप पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर सर्च इंजन बनाते हो, सिंपल, ठीक है। A software user interface feature that allows the user to view anything with the end result when the document is being prepared। एक ऐसा इंटरफेस जिसकी मदद से आप कोई भी चीज देख सकते हो, मतलब अभी तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही हो रहा है लेकिन फिर भी आप एंड रिजल्ट देख सकते हो वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये है ऑप्शन 3, WYSIWYG, what you see is what you get, सिंपल, कि जो तुम देख रहे हो वो तुमको मिलेगा। तो अभी डॉक्यूमेंट बन ही रहा है लेकिन वो आपको दिखा रहा है कि आपको ये मिलेगा, आप देख सकते हो अभी, तो इट इज अ फुल फॉर्म। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज बेसिकली एक वो आप कह सकते हो वो लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आएगी, लो लेवल लैंग्वेज होती है, सिर्फ कंप्यूटर को ही समझ में आ सकती है। इज द वन इन विच द फर्स्ट प्रोग्राम्स वर रिटन, इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन अ कंप्यूटर असेंबलर इज, असेंबलर क्या होता है? असेंबलर बेसिकली वो होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को, यानी हमारी वाली लैंग्वेज को बदलेगा कंप्यूटर के लिए, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सो इट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर हमारे लिए काम नहीं करता, कंप्यूटर के लिए काम करता है, ध्यान रखेंगे। which of the software is used to manage a large number of activities of a civil engineering project? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता है? एमएस प्रोजेक्ट। एमएस सॉफ्टवेयर में एक एमएस सूट में ऑफिस में एक प्रोग्राम है एमएस प्रोजेक्ट, जो बहुत सारी अगर एक्टिविटीज आपको मैनेज करनी है आप उसको उससे कर सकते हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। यानी कि आप कह सकते हो अगर कोई प्रोग्राम को मेमोरीज में इंटरचेंज करना है, इस मेमोरी में था आप दूसरे में कन्वर्ट करना है, दूसरे में भेजना है, लिंक करना है, तो आप क्या यूज करोगे? लिंकर। विच ऑफ दीज इज नॉट DBMS सॉफ्टवेयर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, SYBase डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, SQL भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, COBOL नहीं। ये लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। Which of the following is a graphical web browser based on the WebKit
ब्राउजर इंजन डैश कॉमा वेबकिट, वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जो किस पे बेस्ड होता है, वेबकिट ब्राउजर इंजन पे बेस्ड होता है। सफारी, सफारी है जो प्रॉपर ग्राफिकल वेब ब्राउजर है और वेबकिट ब्राउजर पे ही बेस्ड होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देखो यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्क्रैच है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 8 से 16 साल के बच्चे जिसपे सीखते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो गाइज ये थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया पता लगा होगा डेफिनेटली। सेकेंडली, हमारे अगर आप आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से, तो आपको बहुत सारे बैचेस आपको दिखेंगे। सबसे पहला है ऑफिसर बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा ऑफिसर बैच, सारी आपको पीडीएफ ई बुक्स आपको इसमें आराम से मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की। बट अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस लेने हैं तो जनरल अवेयरनेस का बैच अवेलेबल है, मैथ्स का बैच अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड ई बुक्स और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।